मीनिंग ऑफ बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी एमए फाइनल का 7th पेपर है। बायोजोग्राफी का अर्थ क्या है? जैसा कि नाम है, बायोजोग्राफी जैव भूगोल, जीवन और भूगोल। जीवन यानी पौधे, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो है जिनमें कि जीवन है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भूगोल, सिंपल सा मीनिंग भूगोल का है पृथ्वी का वर्णन। मोटे तौर पे आज के समय में जो पृथ्वी पर जीवों का जो वितरण है और उनके पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन करना ही जैव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो जैव भूगोल में जीवन और भूगोल को सम्मिलित करके एक ब्रांच के रूप में विकसित किया गया है। जैव भूगोल का विकास कब से हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शुरुआत के काफ़ी प्राचीन समय में, शुरुआत के दिनों में कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, महाद्वीपों की यात्राएं की और उन्होंने वनस्पति, पशु पक्षी और मिट्टियों के जो है वितरण को देखा, उसमें विभिन्नता पाई गई और उसके ऊपर अध्ययन किया। तो प्रारंभिक वर्णन जैव भूगोल का इन्हीं यात्रियों को इसका श्रेय जाता है। अगर हम देखें तो प्रारंभिक यात्राओं में कौन कौन जो है किस किस को इसका श्रेय जाता है, तो इसमें सबसे पहले लाइनियस को जो है इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने 1753 में वनस्पति जीवन और पशु पक्षियों के बारे में व्यापक वर्णन किया। इन्होंने जो अलग अलग जगह की यात्राएं की और उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके आधार पर इन्होंने सबसे पहले जैविक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जीवों को जो है क्लासिफाई किया। इसके अलावा हम्बोल्ट और रिटर को भी जो है जैव भूगोल के विकास में उनका योगदान रहा, जिन्होंने कि पर्यावरण और जीवों के मध्य संबंधों को खोजने की कोशिश करी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 1880 में बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस मार्थस द्वारा जनसंख्या के सिद्धांतों का निर्माण करना भी जैव भूगोल के विकास की दिशा में एक प्रमुख प्रयास माना जा सकता है। जैव भूगोल के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास 1859 में चार्ल्स डार्विन का रहा। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने कि चयन का सिद्धांत और विकासवाद के सिद्धांत को दिया, जिसको कि हम जैव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। अतः इससे एक बात स्पष्ट होती है कि 19वीं शताब्दी से पहले जैव भूगोल का विकास एक स्पष्ट शाखा के रूप में नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग यात्राओं से जो अध्ययन किया उनको एक किसी ने जो है वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस तरह से एक स्पष्ट शाखा के रूप में सबसे पहला प्रयास न्यूबिग्न का माना जाता है, जिन्होंने वनस्पति वितरण प्रारूप पर जो है व्यापक रूप से कार्य किया और 1936 में प्लांट ज्योग्राफी नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित, वो भी उनकी डेथ के बाद में। और इसके बाद काफ़ी वर्षों तक जो है कोई इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ। 1952 में सर एडवर्स ने अपना एक जो है अध्यक्षीय भाषण दिया और उसमें ये कहा कि जैव भूगोल
अपनी बाल्यावस्था में है और यदि इसके विकास का प्रयास न किया गया तो इसकी असामयिक मृत्यु हो जाएगी। और इन्होंने जैव भूगोल को भूगोल की एक अलग शाखा माना। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है बायोजोग्राफी का जो है ज्योग्राफी की एक अलग ब्रांच के रूप में विकास की शुरुआत हो गई। शुरुआत न्यू बिग्न जो कि ब्रिटेन के थे, तो इसका जो है प्रारंभिक विकास का श्रेय ब्रिटेन को जाता है, लेकिन 20 वर्षों तक ब्रिटेन में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने इस शाखा का विकास में सबसे अधिक योगदान दिया। थैंक यू।